अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहीन लोधी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी बच्चों की तालीम की बात आती है तो हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों को जो है वो सर्च करते हैं, परखते हैं, देखते हैं ताकि बेहतरीन तालीम प्रोवाइड की जाए और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो हो वो रोशन हो। मगर एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ और तज़ाद नज़र आता है कि हर तालीमी इदारा दूसरे से जुदा है, मुख्तलिफ है। इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे, क्या तालीम को किसी सिस्टम की ज़रूरत है। मैं इस प्रोग्राम में मौजूद मेहमान से आप तारुफ करवाना चाहूँगी। सर काशिफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़ाउंडर हैं द रिलायबिलिटी स्कूल ऑफ लीडरशिप के। उसके अलावा स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, ट्रेनर भी हैं। बात करते हैं सर काशिफ से। दरअसल जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को एड्रेस किया गया है कई मीडियम्स में और कई जगह पर। आपने सर कैन रॉबिन्सन का नाम सुना हुआ होगा, जो बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट दुनिया के गुजरे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई है। उन्होंने आज से 10-15 साल पहले ये टॉपिक जो है स्टार्ट कर दिया था। इसके ऊपर वो बात कर रहे थे। वो काफी ज्यादा एजुकेशन रेगुलेशंस वगैरह यूरोपियन साइड पे, नॉर्थ अमेरिका की साइड पर लेकर आए थे। एजुकेशन को एज एजुकेशन के तौर पर लेना, एजुकेशन सिस्टम के तौर पर, वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि सिस्टम जो है वो तालीम के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है। क्योंकि तालीम क्या चीज होती है? तालीम होता है सीखना। बिल्कुल। तो जो सीखना होता है वो, उसको अगर आप किसी सिस्टम में डाल देंगे तो सीखना नहीं जाएगा। एक ये नेचुरल फ्लो है सीखने का। जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, वो एक नेचुरल फ्लो है। जैसे बच्चा शुरू में चलना कैसे सीखता है? किसी स्कूल में जाके सीखता है, या वो अपने मैनर्स, अपना उठना बैठना, अपने हर क्या कहते हैं ना, अखलाकी जो कदरें हैं, वो हर चीज जो उसने अपने खानदानी तरीके से अपने ब्लड में जो चीजें लेकर आया, वो उसने क्या किसी सिस्टम में जाके सीखा? हम सब ने जो भी कुछ सीखा है वो बगैर किसी सिस्टम के सीखा है। तो जिस तरह से ये सिस्टम जो है हम डिराइव कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सीखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उठते बैठते हैं, नेचुरल तरीके से जो कुछ करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, और अगर हम खाना खाने के लिए खासतौर पे हमारे रीजन में अगर हम खाना खाने के लिए बैठते हैं और हमें लाजमी ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप बाकायदा सूट पहन कर आए, टाई लगाई हुई हो, आपने इस हाथ में कांटा पकड़ा हुआ हो, इस हाथ में छुरी पकड़ी हुई हो, और इस तरह बैठकर खाना खाएं, तो एक शाही खानदान में तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो आराम से खाना खा सके। तो यही वाला सिस्टम जो है ये पॉसिबल नहीं है। हम इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते। सीखने का अमल जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से होता है जब आप एक बेहतरीन मंजरकशी कर सकते हैं, यानी उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिपिक्शन कर सकते हैं। यानी आप कोई भी चीज आप उसका बेहतरीन मुजाहरा कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं सीखने वाले के ऊपर, तब वो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखता है। ये बात साबित शुदा है कि इंसान ये जो विजुअल्स होते हैं और ऑडियोज होते हैं ना, इनकी मदद से जो सामने होते हुए वाकयात देखता है, बाकायदा एक डिपिक्शन यानी मंजर किसी देखता है, उससे 400 गुना ज्यादा 400 टाइम्स ज्यादा सीखता है उसके मुकाबले में जो आप उसको लेक्चर देते हैं या उसको किताबें पकड़ाते हैं। इसी वजह से बच्चों को देखें आप, तो वो बहुत आसानी से जिंगल्स गाने लगते हैं, कार्टून्स को कॉपी करने लगते हैं, उन सब चीजों को कॉपी करने लगते हैं, मोबाइल से देखी हुई चीजों को फौरन कॉपी करते हैं। इसी तरह हर इंसान अपने साथ पेश आने वाले वाकये को ज्यादा अच्छा याद रखता है, अपने आप को सुनाई जाने वाली एक बेहतरीन कहानी को बहुत अच्छी तरह याद रखता है, जिसको वो विजुअलाइज कर सकता है। सही, वो नेचुरली। तो इट्स भी तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आज का हमारा। और अगर मैं इसमें एक छोटी सी मिसाल दूं, जो आप कह रहे हैं कि वाकई सिस्टम की किसी जरूरत नहीं, जब हम बच्चों को फ्रीली आजाद कर देते ना, और उसमें हम उनको फन विद लर्न के जरिए या अपने घर की दूसरी बातों के जरिए उनको सिखा रहे होते हैं, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो पहले से ज्यादा चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इस टॉपिक से मैं 100% एग्री करूंगी कि किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। तालीम तो वो होती है जो सामने नजर आ रही होती है, जो प्रैक्टिकली की जा रही होती है। जी। और ये एक नेचुरल प्रोसेस इस तरह से भी है कि बहुत शुरू में, जैसे आपको मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर की थी, कि बहुत शुरू में जो ये जो तालीमी सिलसिला था हमारा किसी भी रीजन में दुनिया में, वो नहीं था जो सिलसिला बाद में हम पर इम्पोज कर दिया गया, ये सिस्टम बना दिया गया, और वो किसी खास मकसद के लिए बना दिया गया।
ताकि लोग कुछ और सीखने से ज्यादा तामील करना सीखें, कंपाइंस सीखें, कंपाइंस, ताकि एग्जैक्टली। वो आसानी से आपके हुक्मों को मान सकें और आप वो करते जाएं जो आप उन्हें बताते जाते हैं। सही। कि इसका मकसद जो था सिस्टम का कुछ सिखाना नहीं था, आपसे कुछ इम्पोज करना था। क्रिएटिव थिंकिंग हमने बच्चों के अंदर आजकल नहीं डाली हुई है। इसकी आपकी जो वीडियो मैंने देखी वो बहुत अच्छी एक हिस्टोरिकल वीडियो थी, और आई थिंक सो कि वो तमाम लोगों को देखना चाहिए, उसके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में, स्पेशली माओ को देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को घर में पढ़ा रही होती है, कहाँ से सिस्टम शुरू हुआ और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो एम आई राइट सर कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम अपने बच्चों को आजकल के दौर में नहीं सिखा, मगप है, सिर्फ रट्टा है। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि ये बात पैब्लो पिकासो बहुत मशहूर स्कल्पचरिस्ट भी था, मुसव्विर भी था, दुनिया भर जानती है। वो कहता था कि हर बच्चा पैदाइशी तौर पर आर्टिस्ट होता है, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हालात पेश आते हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग किस तरह से उससे पेश आते हैं, उसको माहौल कैसा मिलता है, ये डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट रहता है कि नहीं रहता। तो उसी तरह से क्रिएटिविटी है। उसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि हर बच्चा पैदाइशी तौर पर एक लीडर होता है। वो लीड करता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो अपने अंदर इंसानियत जानता है, वो इंसानी कदरों को रखता है अपने अंदर, और वो इंसानी हमदर्दी अपने अंदर रखता है, अखलाकियात सारी की सारी उसके अंदर एक तो वैसे ही मरूसी तौर पर उसको मिली होती है, दूसरा उसके जिंदगी का माहौल कभी उसको गलत बात नहीं सिखाता। दुनिया का कौन पेरेंट ऐसा है जो बच्चे को कोई बदअखलाकी सिखाएगा? तो ये सारा कुछ जो है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदाइशी होती हैं, इसी तरह उसमें क्रिएटिविटी भी पैदाइशी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको पहले तो घर में बहुत सारी चीजों से मना कर देते हैं, रोक देते हैं, क्रिएटिविटी को उसकी मारना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर आगे बढ़ने, किसी के लिए हक के लिए खड़े होने, किसी की मदद करने, इन सब चीजों से उसको रोकते हैं। उसे कहते हैं जी स्ट्रेंजर इज डेंजर, ये चीजें जो हैं वो दुनिया बहुत मीन है, दुनिया से बच के रहो, ये बहुत सारी चीजों से उसको डरा के बना देते हैं, बहुत सारी किस्म का हुक्म मानने वाला बच्चा बना देते हैं, और फिर बाकी रही सही कसर जो है वो हुक्म मानने वाली वो उस सिस्टम में जाके कर लेता है जिसको हम तालीमी सिस्टम पता नहीं क्यों कहते हैं। वो तालीमी सिस्टम नहीं है। देखिए पेरेंटिंग जो है ना वो एक हीरोइक काम है, हीरोइक काम है, लेकिन अगर ठीक तरह से किया जाए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने जवाबदेही को और अपनी जिम्मेदारी को इग्नोर कर देते हैं। आप किसी को दुनिया में लाने के जिम्मेदार हैं और उसकी हर बात की सारी जिंदगी जिम्मेदार है। आप उससे आंखें बंद कर लें, आप उसको इग्नोर कर दें, आप उससे इनकार कर दें, उससे ना तो जिम्मेदारी खत्म होती है ना जवाबदेही खत्म होती है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जहां भी जैसी भी वो हरकत करता है, जैसी भी वो कामयाबी हासिल करता है, उसको उसके वालिदैन से वाबस्ता किया जाता है, राइट, और उसके बुजुर्गान से वाबस्ता किया जाएगा, उसके उस्तादों से भी वाबस्ता किया जाएगा। तो आप उस जिम्मेदारी से नहीं निकल सकते। जब आप उसकी किसी बड़ी कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए फौरन भागे जाते हैं, तो उसकी कमजोरियों को क्यों नहीं अपनाते? बज़ाहिर जो उसकी कमजोरियां या जो उसकी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसको वक्त पे डिटेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि अंग्रेजी में एक और मुहावरा है, चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू आर देन व्हाट यू टीच देम। कि आप जो हैं, बच्चा वो सीखता है, वो नहीं सीखता जो आप उसको पढ़ाते हैं। तो आप उससे बच नहीं सकते। आप कितनी देर तक अच्छा होने की अदाकारी करेंगे? आप कितनी हद तक ये अदाकारी करेंगे कि आप जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं? आप कितनी हद तक अपने नेक होने की अदाकारी करेंगे? वो बाबा बुल्ले शाह वाली बात है। मेरी एक वीडियो में भी ये बात है कि बाबा बुल्ले शाह के पास एक शख्स आया और उसने कहा बाबा जी मैंने आपसे अपनी करामतें सीखनी है। तो बाबू जी मुस्कुराए और कहने लगे कि हाँ बिल्कुल सीखी मेरे को, लेकिन एक काम करें, बड़ी ना हो जाएं, बनने की कोशिश मत करना, हो जाना। सर फिर मुझे ये बताएं कि यानी कि बच्चों में हमने लीडरशिप स्किल्स जो है वो बचपन से डेवलप करने चाहिए बिफोर स्टार्ट एजुकेशन, राइट? क्योंकि एजुकेशन घर से स्टार्ट हो जाती है। कौन से टिप्स हैं सर आप पेरेंट्स को? सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। डेवलपमेंट तो तब करें ना जब आप उसके अंदर जो सिस्टम कहीं इंस्टॉल करना, वो तो कुदरती तौर पर लेकर आया है, लेके आया है, साइदाना सलाहियतें, क्रिएटिविटी, ये सारा कुछ लेके आया है।
ये इंसान होने की पहचान है। हम तख्लीक जो है ना करने वाले लोग हैं, हमें जो कायनात के तख्लीक करने वाले ने बनाया ही ऐसे है। बिल्कुल। हमें उसको सिर्फ नरिश करना है, नशोनुमा करनी है उसकी, उसको सपोर्ट करना है, हमने उसको डिस्कवर करना है, उसके साथ इन्वॉल्व होना है और देखना है कि उसकी सलाहियतें जो हैं वो क्या हैं, उसको डिस्कवर करके उसकी मदद करनी है। इस बात की हम सिर्फ मददगार लोग हैं। जैसे हम वो बोलना जानता है इसलिए हम उसको मदद करते हैं कि बोलना कैसे है। वो चलना जानता है, उसको हम चलने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली, सही, बिल्कुल। वो लीडरशिप जानता है, उसको हमने मदद करनी है कि वो लीडर रहे, हमें उसको मदद करनी है कि वो क्रिएटिव रहे। सही। लेकिन सर आजकल इस लीडरशिप और इन सारी चीजों में जो बहुत सारी चीजों में सर हमने खुद अपने बच्चों की सारी स्किल्स को खत्म नहीं कर दिया उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा के। जाहिर है ये जो मुआशरा है, मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चों की जो गुफ्तगू है वो नहीं होती, बच्चे खामोश हो गए। हम बच्चे ना अपनी थिंकिंग हमसे शेयर कर पाते हैं, ना हम बच्चों को मतलब कुरेदना कहते हैं ना हम बच्चों को सुनना चाह रहे हैं, ना बच्चों को आगे मतलब ना ही हम सुनेंगे और ना ही हम उनको समझेंगे। और ना जब हम उनको समझेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है हम उनको खुद ही आगे बढ़ने का कैसे वो हौसला अफजाई करेंगे। ना ही हो जाना, कितनी गहरी बात है। नहीं हो जाना। हम लोगों को अच्छा बनने का कहते हैं, अच्छा होने का नहीं कहते। होने का नहीं कहते। हम उनको डॉक्टर बनने का कहते हैं, डॉक्टर हो जाने का नहीं कहते। इंजीनियर बनने का कहते हैं, इंजीनियर हो जाने का नहीं कहते। और जो लोग हो गए थे ना, बिल्कुल खो गए थे अपने कामों में, उनके नाम तारीख में गिनती में गिन सकते हैं हम लोगों के, बड़े बड़े नाम थे वो। यानी जो डॉक्टर हो गए थे, जो इंजीनियर हो गए थे, जो साइंसदान हो गए थे, वो बड़े बड़े लोग थे जिनको हम तारीख में याद रखते हैं, जिंदा है वो, बिल्कुल। के नाम बाकी सब बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात। वही वाली बात है सर, जो इंसानियत के लिए कुछ करता है, जो उसका दर्द महसूस करता है, वो जब ही करेगा जो आपने बिल्कुल 100% जो कहा कि बनना नहीं है, हो जाना है। जब वो वाकई इस चीज में ढल जाएगा, अपने दिल से हो जाएगा, तभी जाके वो किसी की दूसरे के दर्द को, ये चीजों को महसूस करना शुरू करेगा और उसी से माशरे में तब्दीली आती है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था, एक दफा पहले हमारी बात हो रही थी, मैंने जिक्र किया था कि आप इलॉन मस्क को जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, ये जो टेस्ला का ओनर है, स्पेसएक्स, टेस्ला बहुत मशहूर आदमी है। उसको लोग सुपर ह्यूमन गाय कहते थे जब उसने काम शुरू किया था टेस्ला में, क्योंकि वो कभी घर जाता ही नहीं था, 24 घंटे मौजूद होता था अपने काम की जगह पर। ज्यादा से ज्यादा कभी किसी मेज के नीचे लेटा हुआ आराम कर रहा पाया जाता था, कभी कुर्सी पर ढीला होकर लेटा हुआ होता था। कभी नजर नहीं आता था कि वो कभी वहां से गया, जब तक टेस्ला वो नहीं बन गई जो हम अब उसको जानते हैं। तो उसको सारे लोग उस मालिक को कहते थे कि ये सुपर ह्यूमन है, इसको पता नहीं इंसान है कि ये कोई सुपर मैन है, तो कौन इंसान है। ये होता है हो जाना, इसको कहते हैं हो जाना और खो जाना किसी चीज में, उसकी गहराई में डूब। बिल्कुल। और ये वही इलॉन मस्क है जिसने तंग आकर अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया था कि स्कूल उनकी क्रिएटिविटी मार रहा है, उनके अंदर से इंसानियत खत्म कर रहा है, उनके अंदर से लीडरशिप स्किल खत्म कर रहा है, मुझे इसका कोई फायदा नहीं है। और उसने अपने वर्क प्लेस पर ले जाकर उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया खुद से उन प्रैक्टिकल चीजों में जो उनको सीखना चाहिए। सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे एम्प्लॉयज अपने बच्चे स्कूल से उठाकर वहां ले आए और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना मशहूर स्कूल बन गया, उसका नाम है एडेस्ट्रा। तभी सब लोग जाके देखें एडेस्ट्रा क्या चीज है। इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कि हर प्रोफेशनल, दुनिया का हर प्रोफेशनल अगर चाहे तो, अगर वो चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल कैरियर की खातिर जाना चाहता है, तो कैरियर तो बनता है काम की जगह पर जाके जहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं, स्कूल में नहीं बनता। 100% ये तो सर, ये बात समझने वाली है, तो हम समझते ही नहीं कभी। और जो आपने मुझे वीडियो शेयर की थी उसमें भी हम यही देख रहे थे कि एक हमारी थिंकिंग इस जमाने में यही बन गई है कि हमने बच्चे को पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद पढ़ते पढ़ते हुए बच्चे के दिमाग में यही बात होती है कि जो मैं पेपर दे रहा हूँ इसको पास करना बहुत जरूरी है, मेमोरी टेस्ट नहीं मेरा, नहीं करूंगा तो आगे मेरी जॉब नहीं होगी, नहीं करूंगा तो आगे मुझे वो अपनी सैलरी नजर नहीं आ रही, उस सैलरी के साथ जुड़े वो जिंदगी की सारी आसाइश है वो नजर नहीं आ रही। जबकि जो इल्म वो ले रहा है, आपकी वाली बात कि वो कुछ बनने के लिए लेना चाहिए उसको, अगर बनेगा तो उससे फायदा उसको भी होगा और माशरे को भी होगा। बिल्कुल। तालीम का मतलब सीखना होता है ना, सीखना होता है वो सिर्फ दिलचस्पी से, जब आपके अंदर एक दिल में लगन मौजूद होती है, जब आप दिल से चाह रहे होते हैं कुछ सीखना। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना कभी, तो वहाँ की जुबान सीखना आप दिल से चाह रहे होते हैं, और वही जुबान जो आप कई साल तक नहीं सीख पा रहे होते, वहाँ पर बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन एक्सेंट के साथ सीख लेते हैं, बहुत कम टाइम में सीख लेते हैं।
सही। इसके लिए वो माहौल चाहिए होता है, ऐसा माहौल जहाँ पर सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों पूरे दिल से काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। यही बात हमने रिसेंटली डिस्कस की थी। मैं जिस कंसोर्शियम, बिजनेस कंसोर्शियम का हिस्सा हूँ, एक एसोसिएशन है काफी हमारी पुरानी आ रही, कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर बिजनेस ओनर और हर इंडस्ट्रियल ओनर और हर प्रोफेशनल अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन की तालीम घर से ही देना शुरू कर दे। जैसे किसी जमाने में इंडस्ट्रियल एज से पहले हुआ करता था कि हर प्रोफेशनल, चाहे वो किसान था, चाहे वो नाई था, चाहे वो मुंशी था, वो बचपन से ही बच्चों को अपने बाकी सब चीजों के साथ, अखलाकियात के साथ, अपने अकायद, अपने अक़दार के साथ अपना प्रोफेशन भी ऑटोमेटिकली सिखा दिया करता था। वो ऐसा क्यों नहीं करते? अगर उनके बच्चों में दिलचस्पी नहीं है, जो मेरा नहीं ख्याल कि दिलचस्पी पैदा करना कोई मुश्किल काम होता है, वालिदैन की हर चीज को लोग कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर का बच्चा अक्सर डॉक्टर ही होता है, इंजीनियर का बच्चा अक्सर इंजीनियर ही होता है। लेकिन अगर फिर भी उसमें दिलचस्पी नहीं है तो आपके आसपास कोई दोस्त जानने वाले ऐसे होंगे प्रोफेशनल्स जिसमें उनकी दिलचस्पी होगी, उनको उनसे मिलवाएं, प्रैक्टिकली वहां लेकर जाएं। अपने इदारों के अंदर हम लोगों ने तो शुरुआत को डिसाइड कर लिया, इंशाल्लाह शुरू भी कर लेंगे कि हर इदारा अपना ही एक स्कूल स्टार्ट करे, जैसे एडेस्ट्रा है, जैसे इलोन मस्क ने शुरू किया है, कि वहां पर ही अपने बच्चों और एम्प्लॉइज के बच्चों को सिखाना शुरू कर दें अपना काम, कि यहाँ पर कैसे काम होता है। और सर ये कितनी अच्छी बात है, कितनी छोटी उम्र में कितनी जल्दी बच्चे वो सारी चीजें लर्न कर जाएंगे। जब तक उनकी वो एज आती है, जब वो लोग बच्चे बेचारे भागते हैं इंटर्नशिप के लिए, उस वक्त तक एक हुनर उनके पास होगा जो उनके घर में मौजूद है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के ऊपर लोग परेशान है कि इसका क्या होगा, या ये बिल्कुल नकारा तो नहीं है, ये इसका नतीजा तो नहीं है, ये भी समझते होंगे शायद कई लोग कि बहुत सारे हुनर ऐसे हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऐसे नहीं सीखे जा सकते, तो मैं उसको भी आपको साबित कर सकता हूँ कि वो भी सीखे जा सकते हैं। कभी जाकर पढ़ के देखिए कि दुनिया का सबसे अजीम सर्जन कौन था जो अनपढ़ था। सर्जन उसकी आपको लिंक भेज दूंगा, कई लोग जानते हैं। मिस्टर नागी थे, वो साउथ अफ्रीका के, जो असल में माली थे एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वहां पर वो जानवरों के, क्योंकि साथ रहना, उठना बैठना उनको पालने का काम करते थे, एक गांव के आदमी थे, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां पर सीखना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि ये बेहतर तरीके से इलाज कैसे होता है। और करते करते वहीं पर ही वो इतने बड़े सर्जन बन गए कि वहां पर लाजमी हो गया है अब दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में कि वहां से जो पास आउट होता है वो पहले नागी की जो ग्रेव है वहां जाकर पहले दुआ करके जाएं, फिर उनको डिग्री मिलेगी। वो लोग हैं सर जिनके भी आप जिक्र कर रहे थे कि जिंदा हैं ये तारीख में, तारीख में जिंदा हैं, लोग हैं, अब भी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि ये जो प्रोफेशनलिज्म है, ये कोई भी जो भी कह लें स्किल है, वो आदमी ज्यादा से ज्यादा 100 घंटे में सीख सकता है, लेकिन अगर पूरे दिन से सीखे, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के सीखे। ओके, सही। इसी तरह आप अगर 100 घंटे तक किसी भी पूरे साल के अंदर 100 घंटे के अंदर होते हुए कुछ भी सीखना चाहें तो इतना असर होता है कि रोजाना के तकरीबन 18 मिनट होते हैं, लेकिन पूरे दिल से सीखने की कोशिश करेंगे तो आप दुनिया की हर चीज को बहुत आसानी से सीखते चलें। किसी को अगर ज्यादा वक्त चाहिए तो ज्यादा वक्त भी ले सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसी चीज को अगर आप अदर वे अराउंड कर दें कि अगर आप किसी जिंदगी को, किसी के इल्म को और किसी की पहले से मौजूद सलाहियतों को तबाह करना चाहें, तब भी आप इतनी देर में इन्हीं जबरदस्ती के असूलों के जरिए, सिस्टम में डालने की वजह से, तामील सिखाने के जरिए, उसके सोचने की सलाहियत को तबाह करके, उसके माहौल को तबाह करके। अब सिस्टम कैसे ठीक किया जाए? अगर इसी सिस्टम की बात की जाए, पूरी दुनिया में इस पर बात होती जा रही है कि इसी सिस्टम को, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसके अंदर रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकती हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ सर कैन रॉबिन्सन ने भी बात की थी, और एक बहुत मशहूर ट्रेनर हैं बिजनेस के, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, साइमन सिनेक, मेरे कॉन्टेक्ट भी हैं लिंक्डइन के ऊपर भी। उन्होंने एक दफा अपना एक वाकया सुनाया था कि वो उनको यूएस मरीन्स हैं, जो जिस तरह हमारे कमांडोज होते हैं, जिस तरह यूएस मरीन्स ने अपने जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जहाँ से पूरे बड़े हवाई जहाज होते हैं, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वहां पे इन्वाइट किया। तो वो वहां जाके उन्होंने हैरान होकर उनसे सवाल किया कि आप लोग तो खुद दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको मेरी क्या जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग के लिए? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी ताज़ा हवा की जरूरत होती है, अपने सिस्टम से बाहर के लोगों को इनवाइट करने की जरूरत होती है, ताकि लोग सीख सकें कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। तो
उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि आप इतने बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस का राज क्या है, आप लोगों को सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्या सिलेक्शन होता है आपका? तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन के वक्त हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है उसके अंदर डिपेंडेबिलिटी और रिलायबिलिटी मौजूद है, वो ट्रस्टवर्दी है। अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो ट्रेन तो हम कर लेते हैं, हम बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी रखते हैं दुनिया से, हम उन्हें बेहतरीन ट्रेन कर देते हैं, सिर्फ उनके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए। और ये ट्रस्टवर्दीनेस जो है ये इनहेरेंट होती है, पैदाइशी होती है, इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसको फ्लरिश किया जा सकता है, तबाह भी किया जा सकता है, मस्क भी किया जा सकता है, इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ट्रस्टवर्दीनेस होती है ना, यही लीडरशिप होती है, यही लीडरशिप है, वो आपकी होती हैं, यही आपकी शख्सियत की सलाहियतें होती हैं जो आपको काबिल भरोसा बनाती हैं। आपकी अखलाक, आपकी ये जो डिपेंडेबिलिटी है, आपके फोकस कितना है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, आपके अंदर ये सब के सब जो जिनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के नाम पर बेचते हैं बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर, ऐसी कोई चीज नहीं होती। सॉफ्ट स्किल्स असल में दरअसल ह्यूमन स्किल्स होते हैं, इंसान के स्किल्स, इंसानियत के स्किल्स। जो इंसानी स्किल्स हमारे अंदर मौजूद हैं, जो मोरालिटी हमारे अंदर मौजूद है, इसको कहते हैं ट्रस्टवर्दीनेस, इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। और ये जितनी ज्यादा होती है किसी इंसान में, उतना वो रिलायबल होता है, और जितना रिलायबल होता है उतना बड़ा लीडर भी होता है। मैं बात करता हूँ एक पूरे इंसानी लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। मैं जानने की कोशिश ये करता हूँ कि जिन जगह पर ज्यादा ऑथेंटिसिटी मौजूद है, मुस्तनद इदारे मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में है, हमारे मुल्क में बहुत सारे इदारे मुस्तनद हैं और बहुत तरीकों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, उनके भी बहुत सारी मिसालें मेरे पास हैं, और बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारी अच्छाई, बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारे कारनामे हमारा मुल्क भी करता है और बहुत ज्यादा करता है। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उन अच्छाइयों की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते, हम ढूंढ कर कमियां और बुराइयां ढूंढते हैं अपनी, पता नहीं क्यों ढूंढते रहते हैं, हम अपने आप पर शर्मिंदा क्यों। ये शायद बहुत अरसा पहले, आज 1971 से हमारे अंदर ये बात डाली गई थी। एक कभी आप देखें, अशफाक अहमद साहब की वीडियो है जाविया की, जाविया 14 के नाम से, उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, जाविया नंबर 14 जो की वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों हमारी कौम में खुद से शर्मिंदा होने की आदत पड़ गई है। हमें जानबूझकर ये इस तरफ लगाया गया है, हमें जानबूझकर हमसे शर्मिंदा होने का काम किया गया। आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो यही काम कर रही हैं कि आप जैसे पाकिस्तानी बनकर, पाकिस्तानियों मीठी गोलियां बनाकर आपको आपसे मुतनफर करने की बहुत सारी पोस्ट शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं जो बज़ाहिर लग रही होती हैं कि बहुत सच्ची बात हो रही है, बहुत हमदर्दी की बात हो रही है, लेकिन वो वीडियो जो है वो असल में प्रोपेगेंडा वेबसाइट से आई होती है, जो असल में साइबर वॉरफेयर है हमारे खिलाफ, खासतौर पर हमसाया मुल्क का। और अब भी बहुत अरसा पहले 200 से ज्यादा वीडियोस, 200 से ज्यादा वेबसाइट्स को बैन करवाया गया। अच्छा, यानी कि सर फिर उस वक्त ऐसा होता है सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान की बुराई दिखाई जाए, इस तरीके से कि आपको महसूस भी ना हो। सही यानी नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो अलग टॉपिक है, सॉरी मैं उससे डिविएट हो गया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सिस्टम बेहतर करने का तरीका, सिस्टम ठीक करने का तरीका ये होता है कि हम अगर बेहतरीन सिस्टम देखना चाहते हैं ना, ग्रूमिंग का कोई सिस्टम देखना चाहते हैं, तो वो मिलिट्री एकेडमी है। मिलिट्री एकेडमी में अगर आप मानते हैं कि इंसान का बच्चा बन जाता है कोई, तो उस ऐसे ही होता है पैटर्न को क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम में लेके आते। मैं ये नहीं कहता कि उनको गन चलाना सिखाएं या वेपन चलाना सिखाएं, कम से कम उनका सिस्टम तो लेके आओ भाई। ऐसा सर कुछ तो डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ की ट्रेनिंग करा हुआ बंदा जो है यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो चीजें उसके अंदर मौजूद वो एक रोल मॉडल होता है। बिल्कुल। अब वो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में उसे डालते हैं जिसमें वो सुबह के वक्त, जिस वक्त इंसान को उठना चाहिए, जिस वक्त उसको काम करना चाहिए, जिस वक्त उसको मसरूफ हो जाना चाहिए, जिस वक्त खाना खाना चाहिए, जिस वक्त उसको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, जिस वक्त उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिस वक्त उसको पढ़ना चाहिए, वो पूरा एक सिस्टम डिराइव कर देते हैं उसका। उस सिस्टम के मुताबिक जो उसको इंसान होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, एक मजबूत इंसान होने के नाते जरूरी चीजें हैं, वो प्रैक्टिस के साथ इतने साल गुजरने के बाद वो इंसान का बच्चा बनता है। आर्मी पब्लिक स्कूल जो असल में फॉलो कर रहे हैं इन सब चीजों को, वहां से इसीलिए इंसान के बच्चे निकलते हैं अक्सर। अगर हमने किसी को बंदे का पुत्र बनाना है तो उसको हमें वो फॉलो करना पड़ेगा ना जहां पर सबसे बेस्ट बंदे का पुत्र बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और तभी जाके बहुत सारी चीजें खुद होने लगेंगी। हाँ जी। या फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि अगर स्कूल कैरियर के लिए बनाए गए हैं
तो फिर कैरियर की जगहों से लोग लेके आए ना, प्रैक्टिकल लोग लेके आए। बिजनेस वाले उन स्कूलों में कंपल्सरी कर दे, गवर्नमेंट भी कंपल्सरी कर दे और स्कूल के ओनर्स भी कंपल्सरी करें कि उनको फैसिलिटेट करें कि वो आके फ्रेश चीजें, फ्रेश आइडियाज और असल प्रैक्टिकल आइडियाज बच्चों तक लेकर जाएं और उनको कभी कभार अपने वर्क प्लेस पर विजिट भी करवाएं, दिखाएं कि काम कैसे होता है। ये बहुत जरूरी है। तो अगर इसी सिस्टम को आपने ठीक करना है, अगर चाहें तो ऐसे भी हो सकता है ठीक। सही वीडियो दिखा दें या कोई स्टोरी सुना दें तो मोर देन गुड कि टीचर ने उसको कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाया हो या इस क्लास में टीच किया हो, उसको उससे ज्यादा वो चीज याद हो जाती है। जी बिल्कुल, और वो हमेशा याद है। वीडियो भी इस मौजूद पे देखी होगी कि बच्चे सीखते हैं दुनिया भर में, सिंगापुर में, इंडिया में और बहुत सारे और ममालिक में मैथ को आसान बनाने के लिए अबैकस जो है वो इमेजिनरी अबैकस लर्निंग सिस्टम उन्होंने इजाद किया है। जिस तरह से अबैकस पे कैलकुलेशन होती है ना, बहुत सारी बीड्स होती हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ तो पे नॉमिनेट किया हुआ होता है कि ये 10 है, ये 20 है, इस कलर का मतलब 100 है। इस तरह अबैकस कैलकुलेशन होती है जो बहुत शुरू में कैलकुलेटर से पहले हुआ करती थी। उसको इमेजिनरी तौर पे माइंड में स्टोर करवाने की प्रैक्टिस। उसके बाद क्या होता है कि उस बच्चा जब कैलकुलेशन करता है तो वो अबैकस को ज़हन में रखता है, वो याद रखता है उन इमेजेस को, उन बीड्स को, उन कलर्स को, और उसके मुताबिक वो कैलकुलेशन फौरन करता है। और मैंने वो वीडियो भी शेयर की थी कितनी तेजी से बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं जो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। अब क्या किया उन्होंने, विजुअलाइज करवाया, एक इमेज दिखाई, एक मंजर दिखाया। बिल्कुल उसी तरीके से अब जो इंटरैक्टिव बोर्ड्स आ गए हैं बहुत सारे अच्छे स्कूल्स के अंदर, जहां पर वीडियोस डिजाइन करके, वहीं पे ही इमेजेस डिजाइन करके, वहीं पर ही वर्चुअल रियलिटीज के जरिए पूरे जो आप बता रहे हैं एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स दिखा रहे होते हैं, उनकी एनाटॉमी दिखा रहे होते हैं, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझा रहे होते हैं। ये सारा कुछ जो है ये विजुअलाइज करने का तरीका है। आप विजुअलाइज करना नहीं सिखाएंगे बच्चे को तो वो याद नहीं रखेगा। बच्चा क्या, कोई इंसान याद नहीं रखता इन सब बातों को। जैसे तरीका असल में कोई सिस्टम नहीं, हम किसी सिस्टम को जिस तरीके से खासतौर पे फॉलो किया जा रहा है, जो असल में इंडस्ट्रियल एज ने शुरू करवाया था, कंप्लायंस का सिस्टम, जो अभी तक राइज है बहुत सारे स्कूलों में, आज भी हमारे मुल्क के भी और बहुत सारे और सब कॉन्टिनेंट के ममालिक में भी, तो अक्सर दुनिया में भी था, जहां से इसको मदरू किया जा रहा है कि कंप्लायंस नहीं चाहिए कि इस टाइम उठ के आना है, इस टाइम यूनिवर्सिटी, इस टाइम ये यूनिफॉर्म पहनना है, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, इतने बजे ऐसे हो जाएगा, इतने बजे ऐसे हो जाएगा। कंप्लायंस नहीं, कंप्लायंस की वजह से सीखने का अमल रुक जाता है। थैंक यू सो मच सर काशिफ, इतनी वंडरफुल और मतलब एक मीनिंगफुल गुफ्तगू के लिए। और इसके अलावा जो हमने आज का टॉपिक था कि तालीमी निज़ाम को किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअली किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम्स हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। और देखा जाए तो सिस्टम क्या है, तालीम के साथ जो तरबियत जुड़ी होती है, जो हमने हमेशा से सुना है कि तालीम कभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके साथ तरबियत नहीं हम ऐड करते। और तरबियत क्या है, तरबियत वही है कि जो वालिदैन करता बच्चे देखते हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनाते हैं, उसी वही चीज़ जो है वो तरबियत कहलाती है। तो हम अपने बच्चों की तरबियत जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं अगर हम अपने बच्चों को सुनना शुरू कर दें। अगर आप उन्हें सुनना शुरू कर देंगे तो यकीन जाने वो आपको वो कुछ सुनाना शुरू कर देंगे जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती सलाहियतों के तौर पर दिया हुआ है। बस आपको उनको एक जौहरी बन के तराशने की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह ऐसा सामने आएंगे आपके साथ साथ आपके सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि वतन अजीज़ का भी नाम रोशन करेंगे और किसी काबिल तारीफ के जो है वो मोहताज नहीं होंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, कोशिश करें कि उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं और किसी न किसी सूरत में आपकी तवज्जो चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।